all the staff members and their parents, my dear students. At first, good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you all? Today very excited? Yes. Why? Report card distribution. Yes. एक बार उत्तरायण अकेडमी में नए सत्र 2026 एंड 27 में आप सभी अभिभावक का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि इस सत्र का यह पहला एफए रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और आज का दिन बड़ा सुंदर है। विद्यालय की प्रगति और बच्चों का उज्जवल भविष्य और शिक्षण की गुणवत्ता और उसे बेहतर बनाने के लिए आयोजित इस सामान्य अभिभावक शिक्षक बैठक में आप सभी अभिभावक का हमारा स्कूल हृदय की से आप लोगों का स्वागत करती है। आज की यह पीटीएम केवल बच्चों के अंकों की चर्चा नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और चर्चा का विषय है। यह संस्कार और भविष्य को बेहतर बनाने का एक सुंदर प्रयास है। पीटीएम टीचर मीटिंग केवल चर्चा का बच्चों के बेहतर भविष्य की तैयारी है। तो अब हम अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं, अपने मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपने इष्ट देव और माता सरस्वती का आंगन है, तो सबसे पहले हम माता सरस्वती की स्तुति करेंगे और दिया लाइटिंग करेंगे। इसके लिए मैं अपने सभी टीचरों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी मंच पर आकर माता सरस्वती की ज्योति जलाएं और उनकी स्तुति करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरेतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संप्रदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीप ज्योति नमोस्तुते। अपने रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर को आमंत्रित करूंगी, वह अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा रास्ता आगे बढ़ाएं और हमें कृतार्थ करें। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण पर नए सत्र 2026-27 की इस प्रथम मुलाकात में मैं प्रबंधक उत्तरायण अकेडमी युवान सिंह खेतवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल माय हार्ड वर्किंग टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट और आप सभी पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों के परीक्षा फल को जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो पेरेंट्स, हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम लोगों की सबसे पहले यहाँ नीड क्या है। ज़रूरत तो बहुत है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का अवेयरनेस करना होता है, बच्चों को अवेयर करते हुए उनको तैयार करना होता है और तैयारी लगातार हम लोग जारी रखते हैं स्कूल लेवल पर, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे कोई कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाएँ। जो आज हम ये रिजल्ट देने जा रहे हैं, एक छोटा सा 1-2 महीने का जो भी बच्चों ने प्रयास किए हैं और उसका प्रतिफल आज अभी मिलेगा थोड़ी देर में। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है और उसके लिए मैं बहुत चिंतित भी रहता हूँ। मैं लगातार कोशिश भी करता हूँ, लगातार बच्चों से कन्वर्सेशन भी करता हूँ और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों में एक इंटरेस्ट की कोई जनरेशन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता हमारे बच्चों के पास। चलो हम कई बार बोलते हैं कि बेटा आप तो एकेडमिक्स में हो, चलो ठीक है एकेडमिक्स में आए हो आप, तो कुछ न कुछ यानी कि हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट तो जॉब ही है। एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि भाई चलो भैया कुछ भी कर लेंगे कल के दिन। आज के डेट के हिसाब से जॉब सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर बेहतर जॉब बच्चों को अगर मिल जाती है तो पूरे लाइफ टाइम तक उनके लिए बहुत आराम होता है।
और समाज में प्रतिष्ठा होती है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को हमेशा बताते रहता हूँ। अब इस विषय में जैसा मैं तो बाहर से थोड़ा सा माहौल देख के आया हूँ, तो उसी वजह से मैं लगातार वही कोशिश यहाँ भी करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर अभी उस हिसाब से माहौल बनाने में। और मुझे आप लोगों का लगातार सहयोग चाहिए होगा। और सहयोग इस बात का है, सबसे पहले जब कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो पेरेंट्स में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं होती है तो बच्चा कहीं ना कहीं मिसलीड होता है। अमूमन कई बार मैंने सुना है पेरेंट्स को, जब मैं कई बार कहता भी हूँ कि आपने क्या सोचा है बच्चे के बारे में, तो कई पेरेंट्स बोलते हैं अभी तो पढ़ ही रहा है, जब पढ़ लेगा बाद में इंटर कर लेगा तो उसके बाद सोचेगा फिर क्या करता है, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, क्योंकि सोचना बहुत पहले होता है। इंटर के बाद तो बच्चे निकल ही जाएंगे, इंटर के बाद क्या सोचना है, तो वो बच्चे कहीं सेट नहीं हो पाते। इसलिए पेरेंट्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंपटीशन की जानकारी रखिए, बच्चे से डिस्कस कीजिए। जब आप लगातार डिस्कस करेंगे आप भी कुछ जानकारी रखेंगे और तभी आप भी आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है, इस विषय में आप उसको डिस्कस कर पाएंगे। अब नहीं तो आप सोचेंगे नहीं तो बच्चा जो भी सोचेगा अपने आप कर लेगा। तो बच्चा जो सोचता है वो बहुत इमेच्योर स्टेज पे सोचता है और उसका इंटरेस्ट जनरेट होते होते बहुत टाइम निकल जाता है, इंटर कर लेता है, उसका इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं होता है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। और बाद में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं इंटर के बाद कि यार क्या कहाँ डालें, क्या करें। फिर बच्चा भी परेशान रहता है कि हम पूछते हैं, इधर उधर पूछते हैं फैमिली लोगों से क्या क्या करना चाहिए। और वही जो हम इंटर के बाद इतना परेशान हो रहे हैं वो हमें 9th में परेशान होना चाहिए। अगर हम 9th में परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को एक नई दिशा मिलती है। अगर हम इंटर के बाद सोचते हैं तो इंटर के बाद कुछ नहीं होना है, कोई जनरेशन नहीं होगा। इसीलिए वो बच्चे कई बार एक जो उनकी प्रतिभा थी उस प्रतिभा के अनुसार उनको कोई एक खास मुकाम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आज हमारी मीटिंग रखी गई है। और यदि कोई अभिभावक, मेरा नाम मनोज चौहान। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग करते हैं क्लास में इंटरेक्शन है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो अपने घर में है वो फ्रेंडली इंटरेक्शन होना चाहिए। जहाँ तक बात है कैरियर काउंसलिंग की, तो आज की डेट में कैरियर बनाने से ज़्यादा मेन चीज़ है कि बच्चे को मेच्योर बनाना। सबसे मेन पॉइंट है कि वो मेच्योर बने तभी तो कैरियर की तरफ जाएगा। और लोग कहते हैं कि मतलब जैसे पीटीएम हो रही है, ऐसे अगर टीचर के साथ अगर इंटरेक्शन गार्जियन का होगा वीकेंड में एक बार, तो शायद वो सबसे अच्छा हमारा पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा। जो भी आप लोग कह रहे हैं कि हमारा आउटपुट नहीं आ पा रहा, आउटपुट तभी आ पाएगा जब म्यूचुअल में जो सब तरफ से काम हो। टीचर तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसको एसेस करने के लिए पेरेंट्स को भी घर पे कम से कम बच्चों को देखना चाहिए कि वो किस वे में जा रहा है, उसकी कॉपियाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है काम। अब एक क्लास में एक बच्चा करके लाता है, बाकी नहीं करते हैं, लेकिन जो बैक बेंचर है उसको आगे लाने के लिए जो काम हो रहे हैं उसके साथ साथ उनको पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए कि अगर आपका बच्चा पीछे जा रहा है तो इसके लिए आपको उनके साथ बैठ कर डिस्कशन करना चाहिए कि आपका बच्चा आखिर डे बाय डे क्यों पीछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है ना, यहाँ बच्चे को कहेंगे तो बच्चा क्या है वो समझ के दबाव में आ जाएगा, फिर एजुकेशन का शिकार हो जाएगा या फिर डिप्रेशन में चले जाएगा। तो इन चीज़ों का अगर आप डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाएं कि भाई आपका बच्चा जो है बैक बेंचर बनते जा रहा है, क्यों, आखिर उसके साथ संसाधनों की कमी हो रही है या उसके साथ कोई ऐसा कुछ व्यवहार हो रहा है। तो ये चीज़ भी अगर स्कूल प्रशासन करेगा तो बेहतर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। हाँ, स्पेशली बात वहीं पर आ रही है क्योंकि हम जैसे पेरेंट्स और जो हमारा स्कूल है दोनों हम जब तक हम साथ नहीं होंगे, जब तक हमारे बीच में कन्वर्सेशन नहीं होगा बच्चे को लेके और बच्चे की एक्टिविटीज को लेके, और तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चा तो हमारा थर्ड चीज़ है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा पेरेंट्स लोग भी मैक्सिमम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और देखें कि बच्चा कहाँ कमज़ोर हो रहा है और किस तरीके से स्कूल में या फिर कहाँ पर क्या कमी हो रही है। जब आप लोग बताएंगे हमें तभी हम भी फोकस कर पाएंगे, क्योंकि उतनी बार मैं भी प्रत्येक बच्चे के कॉपीज या बुक्स जो भी है वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपके थ्रू अगर मेरे पास कोई संज्ञान अगर आता है तो हम डायरेक्टली उस पर वो बात करेंगे। तो आप लोग भी एक्टिव रहिएगा, पेरेंट्स लोग सभी लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो तभी इसमें होगा। और मैं अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा
इस वजह से अगर कोई भी बच्चा, मैंने इस वजह से कहा भी है आप लोगों से, अगर इस टाइप से कुछ होता है तो आप डायरेक्ट कन्वर्स करें, पेरेंट्स से कन्वर्स करें, इन प्लेस टू द बच्चे से कहने के बजाय पेरेंट्स से ज़्यादा कन्वर्स करें। और उसके लिए हम लोग एक रिपोर्ट वगैरह हमने यहाँ पे तैयार हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ भी हम इस वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम विरेंद्र सिद्धवाल है। आई रियली अप्रिशिएट जो भी मॉर्निंग में क्लासेस करा रहे हो और वीडियो वाला एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। ओनली यहाँ पे सजेशन कि यहाँ पे अगर हम लोग वो कर सकें कि लीड बाय एग्जाम्पल, वेयर द टीचर्स आर प्रेजेंटिंग हाउ टू रीड अ बुक अदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। आई थिंक वो पेरेंट्स के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा कि बच्चों को इस टाइप से पढ़ना है। अभी हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बट अगर टीचर्स भी उसको कैसे सही तरीके से पढ़ा जाए उसको अगर अपलोड करें तो आई थिंक वो हेल्पफुल रहेगा। Yes, yes, thank you. Teachers, you must be one video you have to upload the things. हम जुलाई से, आज तो छुट्टियां पड़ गई, हम जुलाई से कोशिश करेंगे कि टीचर एक बार उसका एक फॉर्मेट कि कैसे रीड करना है वो यहाँ क्लास में पढ़वा के और फिर उसके बाद ग्रुप में उसको अपलोड कर देंगे, ताकि सभी बच्चे पता कर सकें कल ये चीज़ पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, तो इस तरीके से बच्चे पढ़ पाएँ। क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने देखा कि अमूमन जो बच्चे हमारे लैंग्वेज में काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा अगर वो लैंग्वेज से कनेक्टिविटी लगातार बनी रहे तो बच्चे हमारे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इस तरीके से ये जुलाई से हम इसको शुरू करेंगे। धन्यवाद सर। पर्सनली कोई बात कहना चाहेंगे? अभी थोड़ी देर में मैं आप जैसे रिपोर्ट कार्ड शुरू हो जाएगा, आप यहाँ आकर मुझे भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे वार्ड से ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर कुछ कीजिएगा, तो उसको भी मैं वो करूँगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, आप पर्सनली आके यहाँ मुझे भी बात कर सकते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मैम को मंच पर आमंत्रित करूंगी, वो अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्ग प्रदर्शन करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम। First of all, very fresh and warm good morning to our honorable chairman sir, all the hardworking teaching and non-teaching staff, and respected parents and my dear students. Good morning to all. Okay, well students, जैसे कि आज हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, ये है हमारा PTM। तो स्पेशली जो ये न्यू सेशन है नए सत्र का 2026-27 का, ये फर्स्ट PTM मीटिंग है हमारी। और इस PTM मीटिंग में हमारा एक और दूसरा भी एक पर्पस था कि जो हमारा FA फर्स्ट का एग्जामिनेशन हुआ था, असेसमेंट हुआ था, उसका भी रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी दोनों चीज़ें हमारी साथ हो जाए। तो उसमें पेरेंट्स भी हमारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन्हें भी अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में पता लगेगा। और साथ ही साथ सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पेरेंट्स को बुलाया गया है रिजल्ट के लिए, बल्कि जो अदर्स बच्चों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, वार्तालाप नहीं हो सकती है टीचर से, तो आज वो यहाँ पर्सनली आकर वो बच्चों के लिए अपनी टीचर से, मैनेजमेंट से उनके लिए बातें कर सकते हैं, उन्हें अपना सुझाव दे सकते हैं और बच्चों के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड ऐसा होता है, रिजल्ट हम मार्क्स तो बच्चों को बता देते हैं, पहले से ही उनको बच्चों को मार्क्स पता हो जाते हैं कि उनके इतने मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट में, सारे हमारे वेरिफिकेशन करवा लिए जाते हैं बच्चों से, और उनसे जो भी करेक्शन होता है वो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, ये बच्चे जान लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जब पेरेंट्स यहाँ आते हैं, जब PTM ऑर्गेनाइज की जाती है, जब पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स भी काफ़ी चीज़ें जानते हैं और साथ साथ टीचर से पर्सनली मिलकर बच्चे की क्लास एक्टिविटीज़ और बाकी अदर्स जो भी उनके जो बिहेवियरल चीज़ें होती हैं वो भी पता चल जाती हैं। तो ये जो मीटिंग है आज रखी हुई है, इसी पर्पज़ से रखी गई है। और आज साथ ही रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, सभी बच्चों ने लगभग किया है, पर हमारा एक क्राइटेरिया रहता है बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको मोटिवेशन देने के लिए हम एक उनकी लिस्टिंग करते हैं, मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ताकि बच्चे अगर मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं और
जो नहीं आए हैं वो भी इस लिस्ट के बेस पर और ज़्यादा मेहनत करें। तो इसमें हमारे इस बार 24 बच्चों ने किया, तो सबसे पहले उन बच्चों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको बहुत बहुत बधाई, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, क्योंकि ये सब एक कोऑपरेटिवली होता है, सबकी मिलीजुली मेहनत होती है ये। तो इसलिए सब इसके हकदार हैं, सबको उनका योगदान देना चाहिए और सभी बधाई के पात्र हैं। और बाकी बच्चे वो निराश न हों, उनके पेरेंट्स जो सोच रहे हैं ऐसे कि भाई ये बच्चों के नाम यहाँ आ गए, हमारे बच्चों के नाम नहीं आए, तो अगली बार उनके बच्चों के नाम भी आ सकते हैं। लेकिन कैसे आएंगे, ये तो कोई जादू होगा नहीं, है ना? तो उसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा। तो आज सभी पेरेंट्स आप लोग आए हैं। अभी पहले स्टार्टिंग में काफ़ी कम संख्या थी पेरेंट्स की, लेकिन अभी मैं देखती हूँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।